भोकर समाचार में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद सुजाउद्दीन। हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है प्रभाग क्रमांक 6 के अपक्ष उम्मीदवार साबिरा बेगम गुलाम मोहिउद्दीन इनामदार के प्रतिनिधि है सना इनामदार साहब। सर, आपका हमारे भोकर समाचार चैनल में बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। शुक्रिया आपका। सर, जैसे कि आपके वालिदा प्रभाग क्रमांक 6 से लड़ रहे हैं, इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं, अपक्ष है जी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जनता के लीडर बनना चाहते हैं या अपने आप को जनता का सेवक बनाकर रखना चाहते हैं? एक्चुअली मैं कोई लीडर नहीं हूँ। मुझे जनता ने समाज सेवक के लिए चुना है, तो मैं उनका समाज सेवक ही बन के रहना चाहता हूँ और बन के काम करना चाहता हूँ समाज के लिए अपने। आपके वालिदा उम्मीदवार है, अपक्ष उम्मीदवार इस इलेक्शन में 2025 में। इससे पहले क्या वो चुनाव लड़ चुके हैं? जी हाँ, वो 1995 में भी हमारे वालदा चुनाव लड़ चुके हैं और जीत के आए हैं, और इस गांव के जब ग्राम पंचायत थी उस सरपंच रह चुके हैं। उसके बाद 2009 में पहली नगर पालिका हुई थी जिसके अंदर चुनाव लड़ा था उन्होंने, और उस चुनाव में भी वो जीत के आए थे, और भोकर के पहले महिला उपनगर अध्यक्ष भी रह चुकी हैं वो। जैसे कि प्रभाग क्रमांक 6 में अशोक चौहान साहब उनकी आपके साथ बैठक हुई, नागरिक भी उसमें उपस्थित रहे थे। तो और उस दौरान ये चर्चा भी थी कि आप यानी आपके वालिदा वो प्रभाग क्रमांक 6 से भाजपा की उम्मीदवार बनने वाली है। तो इसके लिए क्या आप इच्छुक थे या अशोक चौहान साहब राज्यसभा खासदार है, माजी मुख्यमंत्री है, वो इच्छुक थे? एक्चुअली राज्यसभा खासदार अशोक चौहान जी वो हमारे पास आए थे गली में। उन्होंने ये मुझे कहा था कि आप बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े, पर मैंने वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। और रही बात, सामने हमने बीजेपी का टिकट लेकर चुनाव नहीं लड़ा है। आज हम अपक्ष कैंडिडेट है आज, जो कि मराठवाड़ा जनहित पार्टी है और जिसका हम पैनल है भोकर में। जैसे इससे पहले भी गोटेकर पैनल नारायण पटेल का था एक यहाँ पर, वो पैनल बना के हम पहले भी लड़े हैं। जैसा वैसा इस तरह इस बार हम अपना पैनल मराठवाड़ा जनहित पैनल बोल के बना चुके हैं, जिसके अंदर 4 उम्मीदवार है। प्रभाग क्रमांक 6 में हमारी वालदा और डॉक्टर कनिस फातिमा है, और प्रभाग क्रमांक 10 में शेख यूसुफ और शेख नाजिम। शेख यूसुफ इनकी अहलिया है और शेख नाजिम ये खुद उम्मीदवार है, जिसकी निशानी हमारी छतरी है और छतरी हमारा पैनल है। जैसे कि आप अपक्ष चुनाव लड़ रहे हो, पर आपको खासदार अशोक चौहान उम्मीदवार खासदार अशोक चौहान साहब विरोधी पक्ष ये मुद्दा उठा रहे हैं कि आप अशोक चौहान के कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो विरोधी पक्ष ये मुद्दा उठा रहे हैं, पहले मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, वो लोग किस पार्टी के? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कि बीजेपी का खुला उनका पार्टिंबा है, वो खुद सत्ता भोग रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो वो लोग हम पे सवाल उठाने से पहले अपनी गिरेबान में जाके देखें कि वो किस पार्टी से लड़ रहे हैं। और रहा दूसरी बात, कांग्रेस कांग्रेस का आपने देखा होगा कि आज ही हमने सुबह कुछ सुना है, दोनों भी क्या बातें चल रही है। कांग्रेस भाजपा ये सब एक दूसरे की मिली भगत है, और एक दूसरे के लिए फायदे के लिए ये दूसरों को बदनाम करने की इनकी आदत रह चुकी है। और रही बात हमारे अपोजिशन जो मुद्दा उठा रहे, मैं उनको खास अहमियत नहीं देना चाहता, और उनके लिए मेरे पास ऐसा बोलने के लिए कुछ टाइम नहीं है। मैं अपनी जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। जनता जो मुझे मोहब्बत दे रही है, उस मोहब्बत को उनका मोहब्बत का बदला कैसे चुकाऊं, ये मैं हर बार उनके लिए सोचता रहता हूँ। प्रभाग क्रमांक 6 में राजकीय पक्ष कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना शिंदेगढ़, ये उम्मीदवार है। तो इनके रहते हुए आप इस प्रभाग के जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कुछ ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं है। रही बात दूसरी राष्ट्रवादी का,
वो चुनाव इससे पहले लड़ चुके हैं और जीत लास्ट टाइम जब उन्होंने चुनाव लड़ा था हमारे प्रभाग क्रमांक 5 से या 4 से याद नहीं है मुझे, वो चुनाव हार चुके हैं। पर उनका चुनाव लड़ने का फिर से मन आ चुका तो फिर वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर जनता पर मुझे इतना भरोसा है कि जनता उनको असली तरह पहचान चुकी है, उनके बातों को पहचान चुकी है। और इस बार मुझे ये भरोसा है कि जनता उनके बातों पर भरोसा नहीं करेगी। उनका हर बारी में यही मुद्दा रहता है और ये बारी में उनका मुद्दा ये जनता ठुकराएगी, इतना मुझे आश्वासन है। और जनता मुझे अच्छे काम के लिए चुनकर देगी, ये मैं जनता से उम्मीद रखता हूँ। तो अपने प्रभाग के मतदाताओं के लिए, मतदाता जो है वोटर्स, उनके लिए आपका जो है वचननामा क्या है, जाहिरनामा क्या है, उनके लिए आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं? जैसा कि हम बुजुर्गों के लिए आरोग्य रहती है, उनकी मेन जो रहता है हेल्थ केयर का प्रॉब्लम जो आता है उनको, सेहत का, वो सेहत के लिए जो भी हो सका हेल्थ केयर का हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो आरोग्य होगा वो शिविर लगाएंगे। और हमारे साथ ही एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर फेरोज इनामदार है, उनके अहलिया भी डॉक्टर रह चुकी है। उनके ज़रिए हम दोनों मिलकर बैठकर क्या उनके लिए बेहतर हो सकता है हेल्थ के लिए, हम वो शिविर लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा, बच्चों के लिए खेलने के ग्राउंड नहीं है, वो ग्राउंड हम उपलब्ध नगर पालिका के थ्रू हो सकता है तो नगर परिषद के लिए, नगर परिषद की तरफ से हो सकता है तो नगर परिषद से हम उपलब्ध करा के देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे गटर की व्यवस्था का प्रॉब्लम है, नाली का प्रॉब्लम है, जो कहे 10 साल से यहाँ पर कुछ काम नाली का नहीं हुआ। नाली का साफ सफाई का काम हम जारी रखेंगे। और रहा पीने का पानी पहले से अवेलेबल है, यहाँ पे फिल्टर का पानी आता है और उसमें कुछ बेहतरी क्या हो सकती है हम वो करके देने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद महिलाओं के लिए हमने एक अच्छा सोचा है कि कौशल्य प्रशिक्षण बोल के एक है, वो हम उनके लिए महिलाओं के लिए करेंगे। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास करके कोई अपनी प्रभाग क्रमांक 6 की कोई भी महिला हो, सीसीटीवी हर जगह हम लगाने की कोशिश करेंगे ताकि अपनी महिला, अपनी औरत सुरक्षित रहे। और रहा अपना रास्ते, आजकल देख रहे हैं आप रास्तों में बहुत खड्डे गिर चुके हैं जो कि 10 साल से मेरे ख्याल से काम नहीं हुआ है। जब 10 साल पहले हमारे वालदा थे तभी जो रोड गिरी है, उसके बाद 5 साल नगर सेवक रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। इंशाल्लाह हम जब चुन के आएंगे तो यहाँ के रास्तों को एकदम चकाचक करके हम इंशाल्लाह वो भी काम करेंगे। और रही बात युवक, आजकल युवक की जो बेरोजगारी है वो एक मुद्दा हम अपने नगर पालिका से कुछ ऐसा हो सकता है कि स्कीम अगर नगर पालिका से कुछ निकलते हैं, जैसे कि 12वीं पास है लोग, 10वीं पास है, उनके लिए कुछ हो सकता है तो करेंगे। और एक स्कूल की जो डिमांड है हम हमारे पैनल के में बैठ के, और ज़रूरत पड़ी तो हम हमारे खासदार है यहाँ के अशोक चौहान, उनका अगर साथ हमें वहाँ पर लगता है तो हम उनसे साथ लेके वो स्कूल का भी काम कराने की कोशिश करेंगे। और रही बात लाइट, आजकल बहुत लाइट जो कि ख़राब है, अंधेरा है हर हर गली में, हम इंशाल्लाह आने के बाद, चुन के आने के बाद हर गली में लाइट लगा के, एलईडी लाइट लगा के उजाला करेंगे सबके। जैसे ये आपने बहुत सारे अपने जो है जाहिरनामा जो है आपने बयान किए हैं, बताए हैं। तो भोकर में जो है उर्दू बालवाड़ी की जो है एक भी नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करें? हम अपने प्रभाग क्रमांक 6 और प्रभाग क्रमांक 10 उर्दू बालवाड़ी हम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि जैसे हम, अगर जनता हमें चुन के देती है, जनता हमें उस लायक समझती है तो हम उर्दू बालवाड़ी के लिए प्रभाग क्रमांक 6 और 10 में ज़रूर कोशिश करेंगे कि उर्दू बालवाड़ी यहाँ पर आए। भोकर में मदीनातुल उलूम जो है हाई स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, जी लेकिन 12वीं के बाद जो है तालीम जारी रखने के लिए स्टूडेंट्स को नांदेड़ जाना पड़ता है। जी तो आप वो जो है उनके ग्रेजुएशन कॉलेज के लिए कुछ कर पाएंगे? जी जी, ये मुद्दा काफ़ी सालों से अपने भोकर में पेंडिंग रहा है। हमारा ये कोशिश रहेगी कि जब अगर हमारा पैनल चुन के आता है, हम पैनल का प्रेशर डाल के, यहाँ के आमदार हो चाहे खासदार हो और यहाँ के मुख्यमंत्री भी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ये काम कराने के लिए उनके पास जाने की कोशिश करके और उनसे ये काम कराने के लेने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जो है प्रभाग में ही नहीं बल्कि जो है शहर में भी जी लोग जो है अपने घर टैक्स को लेकर, नल टैक्स को लेकर जो है परेशान रहते हैं। गुंटेवारी का मुद्दा है,
जो है नमूना नंबर 43 का मुद्दा है, उसको लेकर लोग बड़ी जो है परेशानियों में रहते हैं और उनको बड़ा बड़ा त्रास होता है, तो उस परेशानी को दूर करने में आप क्या मदद कर सकेंगे? एक्चुअली कैसा था यहाँ पर नगर पालिका में पिछले 6 साल से चुनाव नहीं हुए। चुनाव नहीं होने के से कुछ मतलब उनके ऊपर दबाव तंत्र, मतलब जैसे नगर सेवक कोई रहता है, अगर उनका कुछ दबाव तंत्र रहेगा तो जब कर्मचारी काम करेंगे, उनके ऊपर दबाव तंत्र ही नहीं रहा तो वो काम में ढिंढोरी करेंगे। जैसे कि आप एक स्कूल में प्रिंसिपल आने के बाद बच्चों का मतलब टीचरों का अलग ध्यान रहता है और प्रिंसिपल नहीं रहता तो वो ध्यान अलग रहता है। वैसा ही यहाँ पर प्रिंसिपल नाम की अभी चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह जब प्रिंसिपल नाम की चीज़ आ जाएंगी, नगर सेवक आ जाएंगे हम लोग, तो इंशाल्लाह वो दबाव रहेगा उनके ऊपर और काम सही तरीके से होगा। और जो भी टैक्स का मामला है, हम इंशाल्लाह चुन के आने के बाद ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि जितना कम हो सके अपने लोगों के लिए टैक्स, घर टैक्स हो, नल टैक्स हो, और लाइट बिल का भी एक काफ़ी मुद्दा है जो ज़्यादा आ रहा है, वो भी हम कम करने की कोशिश करेंगे आगे, अगर जनता हमें चुन के देती है तो। अपने प्रभाग के मतदाताओं से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे? अपने प्रभाग के मतदाताओं से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप हमें एक वक्त मौका दीजिए। पहले भी आपने मौका दिया है और एक बार एक मौका दे के दीजिए। आपकी जितनी सेवा हो सकती है हम उतना सेवा करने के लिए तैयार बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़ी देर के, हम 24 घंटे आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं और पहले भी किया है और आगे भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, आने वाले 2 तारीख को हमारी निशानी है छतरी, जो कि ओबीसी में भी एक छतरी है जिनके कैंडिडेट है डॉक्टर कनिस फातिमा फिरोज खान इनामदार, और दूसरी छतरी है साबेरा बेगम इनामदार। ये 2 छतरी का बटन दबा के हमें विजयी करे और ये विजय हमारा नहीं रहेगा, ये विजय आप सबका रहेगा और जनता करेगा। ये थे हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 6 के अपक्ष उम्मीदवार साबिरा बेगम, गुलाम मोहिउद्दीन इनामदार के प्रतिनिधि सना इनामदार। आप सबका हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।